दोस्तों यह है इंफोसिस का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, जिसने कि अपने इन्वेस्टर को अभी तक 11,000% के रिटर्न बना के दिए हैं। यानी जिसने उस समय 1 लाख लगाया होगा उसके 1 करोड़ बन गए, यानी 1 करोड़ नियर अबाउट 11 लाख। लेकिन अभी हम अगर इन इंफोसिस में पैसे लगाते हैं तो क्या हमारी वेल्थ ऐसे क्रिएट हो पाएगी? तो दोस्तों नहीं, क्योंकि अभी इंफोसिस का मार्केट कैप जो है वो 5 लाख करोड़ का है। ओके, तो अगर हम इतनी बड़ी कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा जो है वो ग्रो नहीं हो सकता। अगर हमें ऐसे रिटर्न्स पाने हैं तो हमें अगली इंफोसिस ढूंढनी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस समय उस कंपनी की जो मार्केट कैप थी, उस समय उस इंफोसिस की जो फंडामेंटल्स थे, अगर दोनों ही ऐसे ही फंडामेंटल्स और ऐसे मार्केट कैप अगर हमें आज के दिन में मिल जाए तो पूरी पोटेंशियल है कि अगले 10 सालों में 15 सालों में हम ऐसी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की अभी मार्केट कैप जो है 1000 करोड़ है और वो अगर 100 टाइम मल्टीप्लाई होती है तो वो बन जाएगी 1 लाख करोड़ की। ओके, जैसे कि इंफोसिस का मार्केट कैप जो अभी 5.5 लाख करोड़ का है। तो आज के दिन हम बात करेंगे ऐसी फ्यूचर 2 इंफोसिस कंपनियों के बारे में जो कि आगे जाकर ऐसे रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखती है, जिसका मार्केट कैप भी माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप है और जो कंपनियों के फंडामेंटल्स भी बहुत बहुत और बहुत स्ट्रांग है। तो लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये हमारी आज की पहली कंपनी जो कि 236 पे ट्रेड करी है और जिसने अपने इन्वेस्टर के पैसे को 1 साल में 187% का रिटर्न दिया है। मतलब अपने इन्वेस्टर के 1 लाख को 2,87,000 किया हुआ है, जिससे कि हम देख सकते हैं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो ऑल टाइम में 1835% के रिटर्न दिया, मीन्स 18 टाइम्स अपने पैसों की किया है। और देख सकते हैं 2005 में आई थी और ये जो है 2023 में 18 टाइम्स, मतलब नियर अबाउट हर साल अपने इन्वेस्टर के पैसे को ये कंपनी जो है वो डबल कर रही है। देखते हैं इस कंपनी का बिजनेस क्या है। ये सर्विसेज देती है कंपनी। उसमें पहला जो फिनटेक जो कि कार्ड पेमेंट गेटवे, कार्ड मैनेजमेंट एजेंसीज लाइक एज सर्विसेज देती है। उसके बाद में रिटेल ई कॉमर्स में भी है, जिसमें कि मल्टी स्टोर ई कॉमर्स सोल्यूशन, उसके बाद में कस्टमर एंगेजमेंट सोल्यूशन, ऑर्डर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सोशल लिस्टिंग, ऐसी जो है वो सर्विसेज देते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में इसका प्रेजेंस है, जो कि बिजनेस सपोर्ट है सिस्टम, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, एंटरप्राइज सपोर्ट रिसोर्सेज प्लानिंग एंड IT स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग लाइक एट। आगे देखेंगे तो हेल्थ केयर में भी है। यहाँ पे हेल्थ केयर जो है उसके जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का काम ये कंपनी करती है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट और सॉल्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स में भी ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली हो पाए इसके लिए वो जो है वो नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। ISO सोल्यूशन, फ्रेट फॉरवर्डिंग मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट लाइक एज। ओके, उसके बाद में पब्लिक सेक्टर में भी है, जो कि गवर्नमेंट कंपनियां रहती है, उनका जो काम है वो आसानी से हो जाए इसके लिए भी ये कंपनी जो है वो काम करती है। ऐसी जो है इसके कंपनी के सर्विसेज है। कौन सी भी कंपनी कितने आगे जाएगी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। ये है आदित्य कृष्णा जो है फाउंडर एंड चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के, जो कि उनके पास नियर अबाउट 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और उनके साथ भी है अजीत थॉमस, और ये पूरी टीम जो है वो बहुत ही वेल एक्सपीरियंस टीम है उनके पास, जो कि ये कंपनी का पूरा दारोमदार जो है वो संभाल रही है। ओके, तो ये उसके बाद में देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो है वो कैसे आता है, कौन कौन से सेक्टर से कितना रेवेन्यू आता है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात की जाए तो फिनटेक से 27%, टेलीकॉम से 23%, ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स से 9%, रिटेल्स एंड हेल्थ केयर से 11% और पब्लिक सेक्टर से 10% और अदर से 20%। ऐसा मिला के उसका जो है वो रेवेन्यू जो है वो आ रहा है। दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें बैंकिंग सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। उसके वजह से बाकी की जो कंपनियां हैं जैसे कि इंफोसिस हो गया, TCS हो गया, वो जो है वो गिर रही है, उसका मार्केट कैप जो है वो कम हो रहा है, उसका शेयर जो गिर रहा है। लेकिन इसका जो डिपेंडेंसी है बैंकिंग के ऊपर कम होने की वजह से इसका शेयर जो है वो रॉकेट बना हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि इसका जो
रेवेन्यू ब्रेकअप है या फिर वो पोर्टफोलियो जो है कस्टमर पोर्टफोलियो वो बहुत डाइवर्सिफाई है, यानी बहुत सारे सेक्टर में इसने जो है अपना प्रेजेंस जो है बना कर रखा है। तो उसके वजह से ये कंपनी जो है आगे जाके श्योरली ग्रो करेगी। कौन सी भी कंपनी बाय करने से पहले उसके फंडामेंटल जरूर देखने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल जो है उसका पास्ट होता है, उसका मिरर होता है, उससे हमें फ्यूचर का प्रिडिक्शन मिलता है और हमें पता चलता है कि ये कंपनी आगे कितना जा सकती है, कितना बढ़ सकती है, जिससे कि हम बाय करें या न करें इसका डिसीजन ले सकते हैं। सो लेट्स सी इसके कैसे है इसके फंडामेंटल्स। इसमें इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 2500 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका करंट प्राइस जो है 237 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने हाई बनाया था 245 का, यानी अपने हाई पे ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। क्योंकि इसका प्रेजेंस जो है वो बैंकिंग सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम होने के कारण ये जो है कंपनी रॉकेट बनी हुई है। लेकिन हमें अभी बाय करना है नहीं करना है मैं बाद में बताऊंगा। सो आगे देखते हैं। आरओसी देखेंगे डिसेंट 28%, आरओई देखेंगे 23%, एक्सेलेंट। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 30 की है और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 33 का है, यानी और ये जो है अपने इंडस्ट्री पी के साथ ही जो ट्रेड कर रहा है। लेकिन आगे पीजी रेशियो देखेंगे तो 1 का है। उसके बाद में डेप्ट टू इक्विटी देखिए, डेप्ट टू इक्विटी जो है वो जो है 0.003, मतलब नियर अबाउट ये जो कंपनी जो है वो डेप्ट फ्री कंपनी है। सेल्स ग्रोथ देखिए 20%, नियर अबाउट 18% की सेल्स ग्रोथ हर साल हो रही है, मतलब 5 साल में ये कंपनी अपना जो सेल्स है वो डबल कर रही है। और प्रॉफिट देखेंगे तो नियर अबाउट 3 साल में ये कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो डबल कर रही है। ओके, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था क्योंकि इस कंपनी के फिलहाल ही Q4 के रिजल्ट आए हैं और जो रिजल्ट आए हैं उसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि ताबड़तोड़ जो है ये रिजल्ट है। देखते हैं इस कंपनी के कैसे आए Q4 के रिजल्ट्स। देखिए दोस्तों, इस क्वार्टर इस कंपनी ने 182 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस किया हुआ है। इससे पहले ये इस कंपनी ने कभी नहीं किया था। अगर प्रॉफिट देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रो होता है। लास्ट क्वार्टर था जो 172, जो कि लास्ट ईयर था 139, मतलब ईयर एंड ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बढ़िया जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। डायरेक्ट हम चलते हैं प्रॉफिट पे। कैसा है प्रॉफिट क्वार्टरली, और हम जब क्वार्टरली प्रॉफिट पे यहाँ पे आते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जो है 30 करोड़ का कंपनी ने, यहाँ पे 25 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर था 20 करोड़ एंड लास्ट ईयर था 18 करोड़। मतलब दोनों भी तरफ से कंपनी ने बहुत बढ़िया जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। सो मैं हमेशा ये कहूँगा कि सिर्फ क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कंपनी को जज मत करिए, कंपनी को पूरा साल का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जज कीजिए, इससे कि हमें पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होती है। लेट्स सी द कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस। यह है कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस। हर साल देखिए कंपनी जो है अपना रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ा रही है, सेल जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ओके, लास्ट ईयर था 480, इस ईयर है 666। उसके बाद में देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख सकते हैं आप, नियर अबाउट 16 to 17 का कंपनी बनाया हुआ है। और जब हम इस कंपनी के प्रॉफिट की तरफ आते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नियर अबाउट 82 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 63 करोड़। मींस नियर अबाउट प्रॉफिट में 25 to 30% की हमें क्या दिख रही है यहाँ पे जंप दिख रही है। ओके, अगर हम बैलेंस शीट की ओर जाए जो कि कंपनी के बोरोइंग्स और रिजर्व दिखाते हैं, तो आइए देखते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स। तो ये है कंपनी के रिजर्व्स जो कि कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, और ये है कंपनी के बोरोइंग्स जो कि कंपनी कंटिन्यूसली घट रही है। मतलब 0.03%, मतलब निग्लिजिबल डेब्ट जो है इस कंपनी के ऊपर है, जो कि कंपनी कभी भी चुका सकती है। सो आते हैं इसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का, क्योंकि शेयर उसके ऊपर ही रहता है कि कंपनी के प्रोमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर कितना भरोसा है। क्योंकि अगर कंपनी के प्रोमोटर ही भाग जाएंगे तो इन्वेस्टर कैसे बचेगा। सो लेट्स सी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स।
ये है हमारे सामने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। जो कंपनी ने अपने पास, जो प्रोमोटर है उन्होंने अपने पास 67% का स्टेक जो रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे FIS जो है इतने स्मॉल कैप कंपनी में रहते नहीं है, लेकिन FIS ने अपनी होल्डिंग जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ा रही है, जो कि 0.98 से 4.76 तक ये कंपनी जो अपनी होल्डिंग लेके आई है। फाइन। उसके बाद में DIS भी अभी तक नहीं थे, लेकिन DIS भी अपना अपना होल्डिंग जो है धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक भी यहाँ पे है, पब्लिक का होल्डिंग जो है वो कम हो रहा है, जो कि 23% तक है। सो प्रमोटर का होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है, FIS भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, DIS भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और पब्लिक जो है अपनी होल्डिंग रखे हुए है। सो ये कंपनी जो है मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी लगती है। जैसे मैं देख रहा हूँ इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स और पूरे पैरामीटर को अगर रेटिंग देनी है तो 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स ऐसे स्मॉल कैप कंपनी में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी का नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आगे बाय करने से पहले इस कंपनी में फिलहाल जो है वो ऑल टाइम हाई पे कंपनी ट्रेड कर रही है। सो अगर आप अभी बाय करने की सोच रही है तो इससे ज़रा बच के रहिए। अगर बाय करना है तो एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप इसको बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे जाके थोड़ी बहुत तो गिरावट होगी। अगर 10-15% की गिरावट होती है तो आप इसमें ज़रूर फिर से अपना अकोमोडेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था सेक्सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में पूरा रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस हमारी मल्टीबैगर कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं जो कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास है उनकी वेल्थ बनी जाए और वो जो है वो रिच बने। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।